आप सुन रहे हैं कहानी एज ऑफ घोस्ट और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड के आखिर में हमें पता चला कि उन आत्माओं को परलोक भेजना तो सिर्फ एक बहाना है। उनका असली मकसद है उन फूलों को उगाना जिनका ध्यान चुनी गई लड़कियां रखती थी। उन लड़कियों को बताया गया था कि ये फूल दवाई के तौर पर काम करती है, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं थी असलियत में दवाई वो लोग खुद है। उन फूलों के आसपास बहुत समय रहने से शरीर में कुछ बदलाव होती है और असलियत में वो दवाई वो फूल नहीं बल्कि लड़कियां होती है। जब वो लड़कियां तैयार हो जाती है तो अमीर लोग उनका फायदा उठाती है। उनकी खून मेडिसिन के तौर पर काम आती है और जब उनका पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया जाता है उन्हें वापस टेंपल लाकर उनके शरीर से एलिक्सर बाहर निकाल लिया जाता है ताकि टेंपल के लोग अपनी शक्तियां बढ़ा सके। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है टेंपल का जो लीडर है उसके पीछे से दो अजीब सा डरावना हाथ निकल आता है। उसे देखकर टकला मोंग कहता है, वाह क्या बात है, तो ये है इसकी असली शक्ति। वही येशुआंग जो कि पास में ही छुपी हुई थी वो सब कुछ सुन लेती है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर बस उन्हें इस्तेमाल करने के लिए लाया गया है और वो बूढ़ा शख्स वहाँ से जाते हुए कहता है, तो ठीक है तुम इसे तैयार करो, इसे ड्रग्स दिया गया है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। ये सुनकर वो टकला मोंग कहता है, जी महाराज। उस बूढ़े शख्स के चले जाते ही वो मोटा लिंगशुआंग के पास आकर उसके होठों को बड़े ही गंदी तरह से छूते हुए कहता है, लिंगशुआंग मैंने तुम्हें बड़ी होते हुए देखा है, तो क्या तुम तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा को चखने नहीं दोगे? मैं चाहता हूँ कि मैं वो पहला बनूं जो तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा को चखे। हवस के मारे उस मोटे के मुंह से लार टपक रही थी। वो लिंगशुआंग के जांघों के ऊपर हाथ रखता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वही येशुआंग अभी भी छुपी हुई थी, अपने सामने हो रही इस अधर्म को देख रही थी। वो अपनी मुंह को कसकर पकड़ लेती है ताकि गलती से भी कोई आवाज न निकले। उसके आंखों में आंसू थी और वो बहुत घबराई हुई थी। येशुआंग जो कि अपने आप में ही बेबस महसूस कर रही थी, वो मन ही मन सोचती है, मैं क्या करूं, मुझे उन्हें बचाना है लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ, अगर मैं आगे गया मैं खुद भी पकड़ी जाऊंगी। येशुआंग जो कि लिंगशुआंग को बचाने की तरीके के बारे में सोच ही रही थी, तभी वो सुनता है, लिंगशुआंग तुम कितनी अच्छी हो, थोड़ी देर ही रुको, मैं कुछ दवाई लेकर आता हूँ, उसके बाद मैं खुद तुम्हें नोवेल्स को खुश करने के लिए भेज दूंगा। वही येशुआंग को अपने सामने अपनी दीदी को बचाने का एक आखिरी मौका दिखता है। वो खुद को हिम्मत देते हुए मन ही मन सोचती है, येशुआंग तुम्हें उसे बचाना होगा, ये आखिरी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सोचकर वो तुरंत ही लिंगशुआंग की ओर भागती है। वो भागते हुए लिंगशुआंग के पास पहुंचती है। वो कहती है, दीदी मैं आपको बचाऊंगी। लिंगशुआंग जो कि अभी भी ड्रग्स के नशे में थी, वो येशुआंग को पहचान लेती है। वो कहती है, येशुआंग क्या ये तुम हो? जिसके कुछ समय बाद येशुआंग लिंगशुआंग को अपने साथ लेकर अपने सभी बहनों के पास ले आती है और उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। ये सुनकर उनमें से जो सबसे छोटी थी वो गुस्से में कहती है, ये लोग कितने बुरे हैं, तो क्या इसका मतलब हमारी जिन बहनों को घर भेज दिया गया था असलियत में उन्हें मार दिया गया है? वही दूसरी एक लड़की रोते हुए कहती है, दरअसल मुझे ये पहले से ही पता था, एक बार मुझे इंगसांग भेजा गया था, मैं इस बारे में सबको बताना चाहती थी लेकिन मैं मजबूर थी। प्रेष ने मुझे धमकी दिया था कि अगर मैं इस बारे में किसी को बताऊंगी तो वो मुझे मार देगी और जल्द ही मेरे जगह पर कोई और आ जाएगी, लेकिन अब मैं ये और नहीं करना चाहती। येशुआंग सुनो, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, उन्हें जल्दी पता चल जाएगा लिंगशुआंग गायब है और ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगा। मैंने एक बार एक सीनियर से सुना था कि पानी के रास्ते हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, मैं तुम्हें वो नक्शा दे दूंगी, तुम एक बार कोशिश तो कर ही सकती हो। ये सुनकर येशुआंग कहती है, लेकिन आपका क्या? तुम हमारी चिंता मत करो, तुम जाओ, हम पृष्ठ को किसी बहाने से रोकने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, अब तुम जाओ। जिसके बाद येशुआंग लिंगशुआंग को लेकर पानी के रास्ते वहाँ से निकल पड़ती है। कुछ ही देर में उसे बाहर से आती हुई सूरज की रोशनी दिखती है। येशुआंग कहती है, दीदी बस थोड़ी देर, हम बाहर निकलने ही वाले हैं, आप बस थोड़ी देर रुकिए। येशुआंग उस रोशनी का पीछा करती है और कुछ ही देर में वो लोग खुली आसमान के नीचे आ जाती है। वो एक बड़ी सी झील थी। येशुआंग जोर से कहती है, हम लोग आजाद हो चुके हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है येशुआंग के घर पर, जहाँ उसकी माँ झाड़ू लगा रही थी। अचानक उनके पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, कोई उन्हें माँ कहकर पुकार रही थी। येशुआंग अपने घर वापस आ चुकी थी। येशुआंग की माँ येशुआंग को देखकर तुरंत ही पहचान लेती है। वो कहती है, तुम येशुआंग हो ना? वही बाहर से आ रही आवाज को सुनकर उसके पिताजी भी बाहर आ जाता है। वो कहता है, येशुआंग
तुम वापस क्यों आ गए? अपने माँ बाप को सामने देखकर उसे और रोका नहीं जाता। वो जोर जोर से रोने लगती है और सारी बातें बताने लगती है, लेकिन बीच में ही वो बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है रात को, जहाँ एशुआंग दोबारा होश में आ चुकी थी। वो अपनी माँ बाप को सारी बातें बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिताजी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, हजारों सालों से हम इसे फॉलो कर रहे हैं और अंडरवर्ल्ड की भगवानों को सेक्रीफाइस दे रहे हैं ताकि हम सुरक्षित रह सके। अब तुम आकर ये सब कह रही हो, कहीं तुम कोई झूठ तो नहीं कह रहे? कहीं तुमने कोई बुरा सपना तो नहीं देखा? ये सुनकर एशुआंग अपने माँ की ओर देखकर कहती है, माँ आप तो मेरी विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने आंखों से ये सब होते हुए देखा है और अपनी कानों से सुना है। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, एशुआंग तुम रो मत, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज तुम आराम करो, कल हम तुम्हें छुपाने का कोई ना कोई जगह ढूंढ लेंगे। तभी अचानक एशुआंग की आंखों के सामने अंधेरा छा जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद एशुआंग अगले दिन सुबह जाकर होश में आती है। वो होश में आते ही लिंगशुआन से सवाल पूछती है, दीदी मैं बार बार बेहोश क्यों हो रही हूँ? एशुआंग को परेशान देख लिंगशुआंग उसे कसकर गले लगा लेती है। वो बताती है, हम बहुत समय से उस केव के अंदर थे और गुफा के मुकाबले बाहरी दुनिया में यांग एनर्जी बहुत ज्यादा है जो हमारी शरीर सह नहीं पा रही। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा खुलती है। उस आवाज को सुनकर एशुआंग जब सामने की ओर देखती है तो उसकी चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। डर के मारे वो कांपने लग जाता है। उसके सामने और कोई नहीं, प्रीस्ट खड़ा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट था। वो कहता है, तुम लोगों ने बाहर बहुत मजे कर लिए, अब वापस जाने का समय आ चुका है। एशुआंग और लिंगशुआंग को उनके माँ बाप के सामने से पकड़ कर ले जाया जाता है, जहाँ एशुआंग अपने माँ बाप की ओर देखकर कहती है, मॉम डैड आखिर क्यों? आखिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वही हम एशुआंग के पिताजी और प्रीस्ट को देखते हैं, जहाँ प्रीस्ट अपने पास से पैसों से भरी हुई एक थैले को निकाल लेता है और उसे देते हुए कहता है, ये रहा तुम्हारा इनाम, तुम्हारी वजह से ही हम इन्हें आज टाइम पर ढूंढ सके। पता नहीं अगर गॉडेस को कुछ हो जाता तो हम क्या करते। एशुआंग के पिताजी, जिसके चेहरे से लालच साफ साफ झलक रही थी, वो धर्म के रक्षक बनते हुए कहता है, ये तो मेरा फर्ज था। ये कहकर वो उन पैसों को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और गलती से प्रीस्ट के हाथ को छू लेता है। अगले ही पल प्रीस्ट के चेहरे पर घिन झलक आती है। वो तुरंत ही एशुआंग के पिताजी को लात मार देता है। वो गुस्से में कहता है, आखिर तुम जैसी अछूत को मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन एशुआंग के पिताजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पैसों में अंधा हो चुका था। वो जमीन पर गिरी हुई उन पैसों को उठाने लगता है। प्रीस्ट के चले जाने के बाद एशुआंग की माँ एशुआंग के पिताजी के पास आकर कहती है, आखिर आप एशुआंग के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं वापस ले जाकर वो लोग एशुआंग के साथ क्या करेंगे। उसकी बात सुनकर एशुआंग के पिताजी गुस्से में कहता है, अगर हम एशुआंग को वापस नहीं करते तो जो हमें हर साल पैसे मिलते हैं वो मिलना बंद हो जाता। वैसे अगर इन बातों को छोड़ भी दे, वो एक लड़की है, वो हमारी फैमिली को आगे नहीं बढ़ा सकती, तो अगली बार मेरे सामने उसका जिक्र मत करना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है परलोक के दरवाजे के सामने। लिंगशुआंग और एशुआंग को वापस लाया गया था, जहाँ लिंगशुआंग को परलोक के दरवाजे के सामने बनी एक पत्थर के स्लैब के ऊपर बांध कर रखा गया था। लिंगशुआंग के चेहरे पर चोट थी, जहां वो मोटा लिंगशुआंग के चेहरे को पकड़ते हुए कहता है, हम पहले सोच रहे थे कि नोबल्स को कुछ सालों के लिए तुम्हारी लुफ्त उठाने के लिए देंगे और तुम कुछ और साल भी जिंदा रह लेती, लेकिन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? वही एशुआंग बेबस थी। वो रोते हुए कहती है, दीदी। वही हम देखते हैं उस बूढ़े शख्स को जो शायद से उन सबका लीडर था। वो अपने पास से एक गोली निकालता है और उसे दिखाते हुए कहता है, ये देखो, इस गोली को ध्यान से देखो, ये तुम्हारी प्यारी दीदियों की पेट से निकाला गया है। क्या तुम लोग इसकी शक्तियों को देखना चाहते हो? ये कहकर वो एक गोली उस मोटे को दे देता है। ये सुनकर वो मोटा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से उस गोली को खा लेता है और तुरंत ही उसके शरीर के चारों ओर एनर्जी तेजी से फ्लो होने लगता है। उसे अपने अंदर बहुत ज्यादा ताकत महसूस होता है और हम देखते हैं उसके शरीर में से हड्डियां बाहर की ओर निकल रही थी और वो कहता है, हाँ ये होती है असली शक्ति, मुझे अपने अंदर से ताकत महसूस हो रही है। अब वो मोटा जिसकी बॉडी बन चुकी थी, वो अपने पास से एक खंजर निकाल कर उसे ऊपर उठाकर ऐलान करते हुए कहता है, तो अब हमें धोखा देने की सजा के तौर पर मैं खुद इसकी पेट को चीर कर उस गोली को निकालूंगा। वो लिंगशुआंग की ओर देखकर कहता है, अब तुम अपनी बहनों से दोबारा मिल पाओगी। वही एशुआंग चिल्लाकर कहती है, नहीं रुक जाओ,
तो अब कहानी में आगे क्या होगा? क्या ये शुआंग अपनी दीदी लिंग शुआंग को बचा पाएगी? क्या कोई चमत्कार होगा या फिर लिंग शुआंग उस प्रीस्ट की हाथों अपनी जान गंवा देगी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।